कैसे दोस्तों। आई होप आप लोग अच्छे होंगे और मजा आ रहा होगा। हमने कुछ क्वेश्चन सिक्योरिटी प्रीमियम के करे थे, एक केस कर लिया था सिक्योरिटी प्रीमियम का। सिक्योरिटी प्रीमियम के हमने ये दो क्वेश्चंस करे थे, क्वेश्चन नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 2। देखो सिक्योरिटी प्रीमियम मैंने आपको डिस्कस भी किया था कि क्या होता है। एक एक्स्ट्रा पैसा, कैपिटल के अलावा जो पैसा, क्यों भाई? क्योंकि कंपनी की एक अपनी गुडविल है, मतलब एक वैल्यू है, वो सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से आपसे एक्स्ट्रा पैसे मांग रही है, दैट इज द सिक्योरिटी प्रीमियम। भैया क्या इसमें से पेपर में आएगा? देखो पेपर में आएगा नहीं, पर ये बड़े जो क्वेश्चंस आएंगे, बड़े जब प्रो डेटा कराऊंगा मैं आपको, ओवर सब्सक्रिप्शन कराऊंगा, देन ये सिक्योरिटी प्रीमियम डला होगा, तो ये अलग से कोई क्वेश्चन नहीं आता। ये पार्ट होता है जनरल एंट्री का। तो ये सिक्योरिटी प्रीमियम पार्ट है जनरल एंट्री का, अलग से क्वेश्चन नहीं है। मैंने इनमें डाले हुए क्वेश्चंस आपको प्रैक्टिस कराने के लिए। तो पहला हो गया, दूसरा हो गया, और फिर कुछ हमने एमसीक्यू डिस्कस करे थे आपसे। आज एक फ्रेश क्लास, फ्रेश टॉपिक स्टार्ट करेंगे। और जनरल एंट्री आप लोगों ने देखी भी थी। जनरल एंट्री मैंने कराया था केस आपको सिक्योरिटी प्रीमियम का। ये सारी जनरल एंट्री हमने करी थी। अगर किसी को दिक्कत परेशानी है प्लीज व्हाट्सएप कर दीजिएगा। बहुत काम का टॉपिक है, बहुत प्यारा टॉपिक है। अब जो मैं टॉपिक कराने जा रहा हूँ वो हर जगह, मतलब कंपनी में आपकी टॉप है, आएगा ही आएगा हर जगह। तो परेशान ना होके आप ये क्वेश्चंस करो द बेटर। अब आपका जो सेकंड केस है दोस्तों, केस नंबर 2। दैट इज फॉल्स इन एरियर। फॉल्स इन एरियर, फॉल्स इन एरियर होता क्या है? फॉल्स इन एरियर है क्या? देखो फॉल्स इन एरियर रियलिटी में है क्या? भैया प्रैक्टिकल लाइफ में ये चीज पॉसिबल है? नहीं। अगर आप फॉल्स इन एरियर की बात करो तो एक तरीके से पैसा डूब जाता ना। हम नॉर्मल अकाउंटिंग पढ़ते थे इसे बैड डेट। पैसा डूब गया। अब पैसा डूब गया, कैसे डूब गया? नहीं दिए किसी शेयर होल्डर ने पैसे, आपको पैसे डूब गए। बात यहाँ शेयर होल्डर की क्या होता है कि जितनी कंपनी है अपनी, जितने मतलब कंपनियां होती हैं, आज की डेट में ये पॉसिबल नहीं है। आज की डेट में तो आईपीओ के टाइम पे आपका पूरा पैसा एक साथ चला जाता है। जैसे मैंने आपको प्रैक्टिकल में दिखाया भी था कि आईपीओ में 100 रुपए का शेयर है और आप 2000 शेयर खरीद रहे हो, तो आपको पूरा पूरा पैसा एक साथ देना पड़ेगा। ये पहले की बात है कि ये 100 रुपए को इंस्टॉलमेंट बना देते थे, क्योंकि लोगों के पास पैसे हुआ नहीं करते थे। इंस्टॉलमेंट, पहली इंस्टॉलमेंट का नाम एप्लीकेशन, दूसरी इंस्टॉलमेंट का नाम अलॉटमेंट, तीसरी कॉल का नाम फर्स्ट कॉल। मान के चलो 4 इंस्टॉलमेंट बनाई तो फाइनल कॉल। ये आपकी इंस्टॉलमेंट हो गई। तो जब इंस्टॉलमेंट हो गई, अब होता क्या था, मान के चलो पहली इंस्टॉलमेंट आपको 10 रुपए देनी थी, ये आपकी 40 थी, ये आपकी 30 थी, ये आपकी बची हुई 20। एक शेयर होल्डर ने 500 शेयर होल्डर 500 शेयर खरीदे थे किसी भी कंपनी के। पहले के टाइम का पैसा देखो थोड़ा टफ भी हुआ करता था पैसा देना, ऐसा नहीं कि आराम से इंस्टॉलमेंट आप चुका दोगे। तो उसने एप्लीकेशन का पैसा दे दिया, अलॉटमेंट का पैसा दे दिया। ये शेयर होल्डर सपोज दैट मान के चलो फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दे पाया। अब नहीं दे पाया मतलब पैसे नहीं होंगे, तभी नहीं दे पाया। उसे देने कितने थे? एक तरीके से 30 मल्टीप्लाई 500, 15,000। ये 15,000 नहीं दे पाए, तो अब कंपनी क्या करेगी? कंपनी के पास क्या सिचुएशन है कि फॉल्स इन एरियर हो गया। मान के चलो ये एक शेयर होल्डर था जिसने पैसे नहीं दिए। अब हम ये मानते हैं, उससे हम नोटिस वोटिस देंगे, सब कुछ रिक्वेस्ट करेंगे कि यार प्लीज आप अपना पैसा जमा करा दो, अदरवाइज हम इस शेयर को किसी दूसरे को बेच देंगे, री इश्यू कर देंगे। दूसरे को बेच देंगे मतलब री इश्यू कर देंगे।
रिक्वेस्ट करते हैं, लेटर भेजते हैं, अगर ये पर्सन पैसा नहीं देता, अगर मान के चलो इसने ये पैसे नहीं दिए तो ये अगली कॉल दे पाएगा क्या? ये भी नहीं दिए होंगे इसने, ये मान के चलते हम, अजम्पशन है। फिर कोई बंदा ये नहीं दे पा रहा तो ये तो वैसे भी नहीं दे पाएगा अगली कॉल भी। तो ये पैसा डूब गया एक तरीके से, उसने 30 नहीं दिए और 20 नहीं दिए, 50 रुपए नहीं दिए, और जो पैसे इसने दे रखे थे भैया उसका क्या करेंगे? कुछ नहीं करेंगे, कंपनी खा जाएगी इसे, खत्म। अच्छा भैया, तो इसको जनरल एंट्री में दिखाते कैसे होंगे, हम जनरल एंट्री में शो कैसे करेंगे? मेन डिस्कशन ये चल रहा है कि हम जनरल एंट्री में करेंगे कैसे इसे। पहले तो ये सिनेरियो समझ में आया आपको, कॉल सिनेरियो का मतलब समझ में आया, पैसा डूब गया। अब जितने भी लॉसेस होते हैं वो आपको डेबिट होते हैं, ध्यान रखना। कॉल सिनेरियो हमेशा डेबिट साइड में आएगा, क्यों? लॉस है, डेबिट में आएगा। क्यों आएगा डेबिट में? ये लॉस है। मैं एंट्री डालूंगा, एंट्री वही 8 की 8 डलेंगी, सेम प्रोसीजर है। चलो एक क्वेश्चन समझते हैं पहले और फिर आपसे डिस्कस करेंगे। कॉल सिनेरियो का हमारा 6 क्वेश्चन है, मतलब हम 5 क्वेश्चन तक पढ़ चुके हैं, और जिसमें से 2 सिक्योरिटी प्रीमियम से रिलेटेड बताए थे, बाकी पेपर में आए क्वेश्चन करे थे। अब दोस्तों, एक कंपनी एपेक्स इनोवेशन एलटीडी इनवाइट एप्लीकेशन फॉर इश्यूइंग 20,000 इक्विटी शेयर। कितने शेयर इशू करें इसने? इशूइंग मतलब इशू करना, 20 या शेयर इशू करें 10 ईच के हिसाब से एट द रेट पार। ये करा 3 इसकी एप्लीकेशन है, 4 इसकी है। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस अमाउंट, मतलब फर्स्ट एंड फाइनल कॉल भैया एक ही में दे दिया। हाँ, अब इस केस में 6 एंट्री होंगी, मैं 4 दिखा रहा हूँ, मतलब 6 एंट्री होंगी। 6 एंट्री होंगी, क्यों होंगी? क्योंकि ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में, बचा कितना? 3, 4 और 7 हो गया, 7 और 3 10, तो 3 बचा। अब आगे बढ़ते हैं, क्या बात होती है। ऑल द शेयर वर फुल्ली सब्सक्राइब, कह रहा है पूरे शेयर सब्सक्राइब हो गए थे, 20 शेयर इश्यू करे थे, 20 शेयर लोगों ने अप्लाई कर दिया और पैसा रिसीव हो गया। ऑल ड्यूज वर रिसीव टाइमली एक्सेप्ट 1 शेयर होल्डर, रोहन नाम था, हु हैड 400 शेयर एंड फेल्ड टू पे फर्स्ट एंड फाइनल कॉल। ये फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दे पाया, तो ये जनरल एंट्री कैसे करेंगे? फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा नहीं दे पाया, सिंपल है, सीधी है, जैसे आप पहले करते थे सेम एंट्री होगी। थोड़ा सा यहाँ कैलकुलेशन बना लेते हैं अपनी इस क्वेश्चन को करने के लिए। क्वेश्चन नंबर 6 डाल लो आपने, धीरे धीरे आपका लेवल बढ़ाऊंगा दोस्तों, आज क्लास लंबी भी हो सकती है। क्वेश्चन नंबर 6, शेयर इशू कितने करे थे? 20,000। हमेशा करना, आपकी कैलकुलेशन आसान होगी। फिर आप ऐसे बनाना, एप्लीकेशन 3 थी, अलॉटमेंट मैं छोटे में लिखता हूँ, आप मत छोटे में लिखना भाई। फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस कह रहा था, बैलेंस 3 बचा, कैसे? 10 होना चाहिए ना टोटल, 10 का शेयर। सिक्योरिटी प्रीमियम है ही नहीं, कोई दिक्कत है ही नहीं, तो अब जनरल एंट्री करें भैया? हाँ करते हैं। अब पहली एंट्री में कोई दिक्कत होगी नहीं, पहली एंट्री हमेशा बैंक में होती है, क्योंकि हमें नहीं पता किसने पैसा दे दिया एप्लीकेशन के टाइम पे। तो बैंक अकाउंट डेबिट कितने से? 20,000 मल्टीप्लाई 3, ये आता है आपका 60। क्या आता है भाई? 60। दूसरी इसी की भाई बंधु एंट्री होती है 2, नीचे क्रेडिट साइड में शेयर, पहली कॉल का नाम होता है एप्लीकेशन, पूरा नाम लिखेंगे एप्लीकेशन। अगर आपको नरेशन लिखनी है दोस्तों, जैसे इसमें भी कितना आ जाएगा? 60। अगर आपको नरेशन लिखनी तो जो बैंक वाली एंट्री में हमेशा नरेशन ऐसी लिखी जाती है, बीइंग, कोई भी नरेशन लिखते हो तो सबसे पहले बीइंग लिखो, बीइंग, इसको लिखेंगे, बैंक में आ रहा है ना पैसा, बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव। जब आप बैंक की एंट्री करोगे अलॉटमेंट की तो लिख देना बीइंग अलॉटमेंट मनी रिसीव। जब फर्स्ट एंड फाइनल की कॉल की एंट्री करोगे तो लिख देना बीइंग फर्स्ट एंड फाइनल कॉल अमाउंट मनी रिसीव। ठीक है, पहली एंट्री होगी। अब दूसरी ड्यू की करोगे, दूसरी एंट्री डालो, शेयर एप्लीकेशन को ऊपर लिखेंगे, टू शेयर कैपिटल, कैपिटल का पैसा है, कैपिटल कितना? 60
60। यहाँ तक किसी को दिक्कत परेशानी? मेरे हिसाब से तो नहीं होनी चाहिए, बाकी अगर हो रही है तो फिर पूछ लेना यार। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री हम कर रहे हैं ड्यू की, अलॉटमेंट की। शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट। शेयर अलॉटमेंट में क्या आएगा भैया? 20,000 मल्टीप्लाई 4, 20,000 मल्टीप्लाई 4, तो ये आ जाएगा 80। क्या अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया उसने? नहीं, अलॉटमेंट तक तो दे ही रखा है, तो अलॉटमेंट तक तो कोई दिक्कत होनी नहीं है, ये लिख देना। और यहाँ क्या लिख सकते हो नरेशन में? यहाँ ड्यू लिख देना, ऐसे लिखेंगे वी अलॉटमेंट मनी ड्यू, ठीक है। देन ये एंट्री भी हो गई। चौथी एंट्री बैंक में डाल देंगे। तो ये इतना तो हमें भी आ गया, ठीक, अच्छी बात है। ध्यान देते रहो भाई। बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर अलॉटमेंट। दोस्तों मजा आ रहा है आई होप। अब मैं 5वीं एंट्री करने जा रहा हूँ। थोड़ा सा यहाँ पे थोड़ा सा स्टेबल करके आप सुनना, देखना, समझना थोड़ा दिमाग से। ड्यू पूरी होती है हमेशा। कॉल्स इन एरियर मतलब पैसा रिसीव नहीं हुआ, धोखा हुआ, तो फिफ्थ एंट्री में आप गलत मत कर देना, क्योंकि आप ड्यू हमेशा पूरा करोगे। कोई दे या ना दे वो बात की बात है। से यार एक साथ एंट्री कैसे डालते हो? फर्स्ट एंड फाइनल कौन की ऐसे एक साथ दिए रखे, तो एक साथ फर्स्ट एंड फाइनल अकाउंट डेबिट टू शेयर कैपिटल अकाउंट, ठीक है। अब आप 3 का था, 60,000 बन जाएगा, 20,000 मल्टीप्लाई। अब जो लास्ट एंट्री है वो आपकी काम की है। कैसे भैया काम की है? क्योंकि तो जो 400 शेयर होल्डर थे उन्होंने पैसा नहीं दिया। 20,000 शेयर थे, जिसमें से अगर मैं आपको थोड़ा सा कैलकुलेशन करना सिखाऊं, ऐसे ही ये करनी नहीं है, ऐसे ही मान के चलो टोटल शेयर थे 20,000, एक के पास 400 शेयर थे जिसने पैसा नहीं दिया। तो पैसा दिया कितने लोगों ने होगा? 19 या 600 लोगों ने पैसा दिया होगा। तो ये तो बैंक में आएगा दोस्तों, शेयर है मल्टीप्लाई करके आएगा बैंक में। तो ये 400 आएगा, 400 शेयर आएंगे कॉल्स एरियर में। तो ये तो मैंने एक तरीका बताया, पर इसकी एंट्री कैसे करेंगे सीधी बैंक में? आपको ऐसे नहीं करना होगा, आपको ऐसे करना होगा बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप देके लिख रहा हूँ, टू शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल के टाइम पे कॉल एरिया था। हाँ चलो जहां पे भी हो, फाइनल कॉल है भाई, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है ये, मान लेना। कितना पैसा लेना था? 60,000 के 60,000 डूब कितना गया? इसको कहते हैं कॉल्स इन एरियर। कॉल्स इन एरियर में जाएगा कितना? 400 शेयर के हिसाब से 3 के 1200 नहीं आए। ये किसको समझ में आया है? नहीं है। देखो भाई कॉल्स इन एरियर में वो पैसा डाल सकता हूं मैं जितने मांगे थे। 400 शेयर होल्डर ऐसे थे जिन्होंने फर्स्ट एंड फाइनल कॉल नहीं दिया। तो फर्स्ट एंड फाइनल कॉल है कितने की? 3 की। अब 60,000 रुपए थे टोटल, उसके 60,000 में से 1200 नहीं आए, तो बाकी तो सारे पैसे आ गए। अगर आप डायरेक्ट निकालना चाहो ना, 19 या 600 मल्टीप्लाई 3 करोगे तब भी यही आंसर आएगा, आप करके देख लेना। या मैं डायरेक्ट 60,000 में से 1200 माइनस कर दूं, या तो माइनस कर दिया 58,800। अगर आपको यकीन नहीं होता ये 58,800 ऐसे कैसे आ रहा होगा, माइनस करके देख लो। 2 तरीके होते हैं, आप ऐसे करके देख लो जो मैंने इधर बताया है, चाहे आप माइनस में। तो माइनस वाला तरीका अपना ही करने की सलाह देता हूँ कि भाई माइनस करके देख लो आराम से। 60,000 ड्यू था, 60 में से 1200 नहीं आए, बाकी पैसे आ गए। इस ईयर की कैलकुलेशन करनी है, इस ईयर के हिसाब से कर लो। और मेरा सजेशन ये रहता है कि
शेयर के हिसाब से आपको इतनी लंबी मल्टीप्लाई माइनस प्लस काम है कहाँ, टेंशन। 60,000 में 1200 माइनस करो, सीधी कैलकुलेशन हो गई होलसेल एरिया की। चलो अब हम अपनी नोट्स वाली जनरल एंट्री, मतलब हमारे पास जो केस था होलसेल एरिया का, ये तो आपको ये वाला मैंने क्वेश्चन करा दिया। अब आपको जो मेरे नोट्स में डले हुए हैं, चलिए नोट्स में तो हमने पहले कर लिया। ये क्वेश्चन आपको खुद करना है दोस्तों। एक क्वेश्चन दे रहा हूं आपको भी होलसेल एरियर का। ये आपको करना है दोस्तों, सॉरी ये नहीं है, ये आपको पढ़ना है और करना है। मैं आपको 1-2 मिनट दे रहा हूँ, आप पढ़ो, देन फिर मैं आपको इसकी जनरल एंट्री दिखाऊंगा। पॉज कर लो स्क्रीन को और करो। कर लिया दोस्तों, चेक करें। हाँ भैया कर लिया। चलो तो देखो पहले क्वेश्चन पढ़ते हैं। HLTD ने 500 शेयर इश्यू करे थे भाई 100 रुपए इस बार, ठीक है। 60 तो एप्लीकेशन है, सॉरी 10 एप्लीकेशन है, 60 अलॉटमेंट है और 30 100 हो गए, ठीक है। कितने शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया है? क्वेश्चन पढ़ने से समझ में आ जाता है। ऑल द शेयर वाज सब्सक्राइब्ड एंड मनी ड्यूली रिसीव्ड एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल मनी 100 शेयर। अच्छा, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का पैसा नहीं दिया थे 30 रुपए के साथ से 100 शेयर ने, तो मैं ऐसे ही बता दूं 3,000, 3,000 या 30,000, 3,000। हाँ भाई 3,000 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया। 100 मल्टीप्लाई 30 होलसेल एरिया में आ रहा होगा। लेट्स एक एक एंट्री चेक करते हैं। बाकी तो शुरू की 4 एंट्री तो नॉर्मल होंगी, जो छठी एंट्री की जो बैंक होगी उसमें ये होलसेल एरिया आएगा। लेट्स सी चेक कर लेते भैया, आपने कर लिया है, चलो हो गया तो चेक कर लेते। पहली एंट्री 50 50 कैसे आया 50? 5,000 शेयर थे मल्टीप्लाई थे भाई, 5,000 शेयर मल्टीप्लाई 10 50। दूसरी, यहाँ इस इक्विटी शेयर एप्लीकेशन में मत जाना आप, ये शेयर एप्लीकेशन मान लेना इक्विटी वर्ड, क्योंकि ये इक्विटी शेयर होते हैं इसलिए लगा देते हैं बुक्स में। बट आप शेयर एप्लीकेशन भी लिख दोगे तो भी कोई इश्यू नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है दोस्तों, ठीक है। फिर शेयर एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, ये इक्विटी शेयर कैपिटल, इक्विटी वर्ड लगा देता है बस, एक्स्ट्रा कुछ नहीं करता। सेम एंट्री तो देखो इसमें नरेशन भी देखोगे तो ये होगा बीइंग एप्लीकेशन मनी रिसीव्ड ऑन, ऐसे करके डाल दे, ठीक है। फिर भैया लास्ट एंट्री दिखाओ, हम वो देखना चाहते हैं, ठीक है देख लो। ये मैंने दोनों तरीके से करा है। आपने ड्यू कितना करा था देखो, ये वाली एंट्री शेयर, ये वाली एंट्री जो मैं हाईलाइट करूंगा अभी, ये वाली एंट्री आपने ये एंट्री करी थी, इक्विटी शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल ड्यू करी थी। फिर आपको ये 1.5 लाख रुपए लेने थे। अब 1.5 लाख में कुछ शेयर होल्डर ऐसे थे जो 100 शेयर होल्डर ऐसे थे जो पैसा देने में दिक्कत परेशानी कर रहे थे। कॉल एरिया डेबिट 100 शेयर, बैंक अकाउंट डेबिट टू इक्विटी शेयर 1.5 लाख, 1.5 लाख आ गया, यहाँ पर डाल दिया हमने 1.5 लाख रुपए। अब जो 1.5 लाख रुपए हमने यहाँ डाला, 1.5 में से कितने नहीं आए? 3 नहीं आए, आ गए कितने? 47। ये कैसे निकाला? लॉस है ये इसलिए डेबिट हो। ये एंट्री मार्क होनी चाहिए। अगर ये एंट्री आपने सही करी है तो फिर आपने सही किया दोस्तों, क्योंकि फिर धीरे धीरे मैं उस रेंज की तरफ ले जा सकता हूं जो एग्जाम में क्वेश्चंस आपको आएंगे। हाँ भैया ले जाओ, चलो ले जाएंगे। थोड़ा सा पेशेंस रखो, 1-2 क्वेश्चंस और करते हैं। लेट्स सी, चालू करते हैं अपना क्वेश्चंस करना। एक मिनट थोड़ा सा डिलीट कर लेंगे। ठीक है दोस्तों, अब आपको एक बेहतरीन केस पढ़ाएंगे अभी। कौन सी नहरी का एक आध देख लेते हैं, और कोई क्वेश्चन तो नहीं है। एक एक नोट्स आप लोगों के लिए बनाए भाई, हिंदी में ही, टेंशन मत लेना, मजा आएगा आपको थोड़ी देर में। ये 6 तो मैंने करा दिया था दोस्तों। अब केस
और थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनेगा, जिसमें मिक्स है, सिक्योरिटी प्रीमियम भी है और पॉलिसी एरियर भी है। तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना पड़ेगा दोस्तों। मैं पढ़ देता हूं आप लोगों के लिए क्वेश्चंस, फिर आपसे सॉल्व करने की कोशिश करना, ठीक है। इधर है, जेनिथ एरो एलटीडी इनवाइट एप्लीकेशन 10,000 इक्विटी शेयर्स ऑफ 100 ईच एट अ प्रीमियम ऑफ 20 पर शेयर। कितना प्रीमियम है? 20 रुपये, ध्यान रखना। एप्लीकेशन है आपकी, एप्लीकेशन है 40 रुपये पर शेयर, अलॉटमेंट है 50। ऑन द फर्स्ट एंड फाइनल कॉल बैलेंस, बैलेंस कैसे निकालेंगे, इसमें गलती होती है बच्चों से। थोड़ा सा क्वेश्चन नंबर 7 को मैं यहाँ पे आपके लिए बना के देता हूँ, फिर आप इसे सोल्व करना कि आपने सही किया गलत किया, फिर मैच करके देखेंगे, ठीक है। पहले लिख लेंगे, दोस्तों बारिश बहुत तेज हो रही है, इतनी तेज बारिश लाइफ में कभी नहीं देखी मैंने। बहुत जबरदस्त, बहुत तेज बारिश, बिजली ऐसी कड़क रही है, ऐसे फाड़ फाड़ देगी पूरा सिस्टम सिस्टम, ठीक है। डर सा लग रहा है पढ़ाने में भी, इतनी तेज बारिश हो रही है। अभी रिकॉर्डिंग करते समय इतनी तड़क 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 आवाज आ रही है, बहुत तेज। अब आप एक चीज देखो, पहले बनाते हैं, ये तो होती रहती है, अब क्या करें। इशू ऑफ शेयर देखेंगे कितना है, तो 10,000 शेयर इशू करे हैं। एप्लीकेशन कितने की है, यही बनाने में बच्चे गलती करते हैं। ये जो मैं लिख रहा हूं, कितनी है, 3 है या 4 है, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल एक ही में दे दिया, और आसान है, 6 एंट्री होंगी। वैसे दोस्तों अलग अलग एंट्री होती है इसकी, अगर अलग अलग देगा तो एक साथ दे देगा, एक साथ डाल देंगे, कोई दिक्कत नहीं है। 40, ये कह रहा है कि यहाँ पे 20 रुपए प्रीमियम था, पर इंक्लूडिंग प्रीमियम 50 के अंदर, 50 के अंदर 20 रुपए इंक्लूड है, तो क्या लिखेंगे, 30 प्लस थोड़ा दूर लिखेंगे 20। अब बचा कितना है, इसको हम 100 मान लेना, इसको हमें 100 बनाना है, तो हमारा तो 100 ये बनेगा। ऐसे ये बनाने में दिक्कत होती है लोगों को। 40, 30, 30, 100, 20 आपके सिक्योरिटी प्रीमियम अलग से। और एक आध चीज और दे देता हूँ आपको, पॉलिसी एरियर किस बेस्ड है। एप्लीकेशन वर रिसीव एक्सेस 10,000 शेयर, शेयर होल्डर प्रिया होल्डिंग 300 शेयर फेल टू पे अलॉटमेंट मनी, सी ऑल्सो डिड नॉट पे सब्सिक्वेंट फाइनल कॉल। देखो, जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया वो आगे की पैसा दे ही नहीं पाएगा, ये लाइन नहीं लिखते तब भी हम ये मानते, कोई बात नहीं। 300 शेयर होल्डर ऐसे हैं जिन्होंने पैसा नहीं दिया भाई, अलॉटमेंट का भी नहीं दिया और फर्स्ट एंड फाइनल कॉल का भी नहीं दिया। अब आप इस क्वेश्चन को जंप करके करो, यहाँ पे मैं आपको स्क्रीन के सामने लगा रहा हूँ, फिर उसे होल्ड करो, ये बना लो, इसको पॉज कर लो, फिर यहाँ पॉज करके करो। आप होप आप लोगों ने कर लिया होगा। चेक करें भाई दोस्तों, मैं करा रहा हूँ, मिक्स केस है, फिर आप लोग करना, साथ में चेक करना। चलो, हमने यहाँ बना ही दिया था डिटेल, तो चालू करते हैं करना। एंट्री सेम वही, कुछ नई नई एंट्री, ऐसा नहीं है रॉकेट साइंस पढ़ रहे हो आप, एंट्री सेम ही बनेंगी। देखो भाई, पहली एंट्री, बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर एप्लीकेशन। ये जनरल एंट्री तो आपको याद हो जानी चाहिए। 10,000 शेयर आपने इशू करे थे, एट द रेट कितने का है भाई, थोड़ा सा ऊपर करना पड़ेगा, 40 की है, तो 4 लाख। ठीक है दोस्तों, पहली एंट्री 4 लाख की हो गई। दूसरी एंट्री बताओ भैया, मैं दूसरी एंट्री देखनी है, दूसरी एंट्री में तो कुछ करना ही नहीं होता, सेम शेयर एप्लीकेशन को ऊपर छापो,
मजा आएगा भाई, धीरे धीरे आएगा मजा, ठीक है। क्वेश्चंस की क्लासेस करने में मैं आपसे इंटरेस्टिंग बातें भी दो चार करेंगे, कैरियर से रिलेटेड भी बताएंगे आप लोगों को। बट अभी जैसे मेरे बारे में बहुत ज्यादा लोग जानने की कोशिश करूंगा। मैंने फर्स्ट बुक में बताया मैं कॉस्ट अकाउंटेंट, मेरी क्वालिफिकेशन सीए में हूँ, सीए हूँ, बीकॉम हूँ, एमकॉम हूँ, ठीक है। इतनी सारी क्वालिफिकेशंस हैं। थर्ड एंट्री, थर्ड एंट्री इंटरेस्टिंग है। मैंने आपको बताया था कि थर्ड एंट्री जब भी आप करोगे, अगर सिक्योरिटी प्रीमियम है अलॉटमेंट के टाइम पे, तो ड्यू के टाइम पे अलॉटमेंट की एंट्री होती है। तो आपकी एंट्री क्या होगी, शेयर अलॉटमेंट अकाउंट डेबिट, थोड़ा सा गैप छोड़ रहे हैं, गैप के छोड़े, डेबिट थोड़ी होता है, वो क्रेडिट ही होता है। एक्स्ट्रा पैसे आ रहे हैं, इनकम है कंपनी की। हाँ हाँ, बात तो सही है। देखेंगे टू शेयर कैपिटल, ये लिखते थे। अब भैया जो एक्स्ट्रा पैसा आ रहा है उसको कहाँ डालते हैं हम, सिक्योरिटी प्रीमियम के नाम से, ठीक है दोस्तों। अब अलॉटमेंट में आप कितना पैसा डालोगे, 50 के हिसाब से, 10,000 @50, 5 लाख। कैपिटल के नाम पे आप डालोगे 10,000 @30, 3 लाख। नीचे बचे कितने, 2 लाख। यहाँ पे आप दोगे 2 लाख। ये भी आपको दिख नहीं रहा होगा मेरे फेस से, अब दिखना चालू हो जाएगा। थोड़ा मैं से ऊपर करता हूँ, ठीक है दोस्तों। थोड़ा इधर भी कर देता हूँ आप लोगों को, थोड़ा आगे बीच में आ जाए और दिखे भी, ज्यादा इधर कर दिए, ठीक है। अब आप देख पा रहे हो इस एंट्री को आराम से। आप इस एंट्री को नोट करो, थर्ड वाली को। अब बैंक वाली एंट्री कमाल की होने वाली है दोस्तों। बैंक वाली एंट्री को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ना। एंट्री नंबर 4 है, कैसे कमाल की होने वाली है देखो। बैंक अकाउंट डेबिट, थोड़ा गैप दूंगा, टू शेयर अलॉटमेंट। ये तो आप ऊपर से कॉपी पेस्ट करना चालू करा करो। ऊपर से अलॉटमेंट में कितना दे रखा, अलॉटमेंट में, कैपिटल में नहीं, अलॉटमेंट में दे रखा तो भैया 5 लाख। तो आप यहां से 5 लाख रुपए छापो, ये छाप ली। अब बताओ, अब आप एक चीज बताओ, कॉल्स इन एरियर कितने शेयर होल्डर ऐसे थे, कॉल्स एसपी लगा देंगे, एरियर डेबिट क्योंकि लॉस है। कितने शेयर होल्डर ऐसे थे, 300 शेयर होल्डर ऐसे थे जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया। अलॉटमेंट का पैसा था कितना, विद इंक्लूडिंग प्रीमियम था कितना, 300 × 50, क्योंकि हमने ड्यू भी इतना ही करा है टोटल। हम तो पैसा तो पूरा मांग रहे हैं, चाहे वो सिक्योरिटी प्रीमियम का, चाहे वो, ना तो उसने सिक्योरिटी प्रीमियम का दिया ना कैपिटल का दिया, हमें तो पूरा पैसा चाहिए विद इंक्लूडिंग सिक्योरिटी प्रीमियम। तो यहाँ 15,000 रुपए में नहीं मिले हैं होलसेल एरियर के नाम से। 15 नहीं मिले, 5 लाख में से मिले कितने, भैया माइनस कर लो। अच्छा भैया मैं डायरेक्ट ऐसे भी निकाल सकता हूँ, देखो 10,000 शेयर थे, 300 शेयर ने नहीं दिए, तो दिए कितने होंगे, मल्टीप्लाई 50 करूंगा तब भी क्या आ जाएगा आंसर। पर ऐसे ना करके मैं तो माइनस करूंगा भाई, माइनस करने वाला ज्यादा इजी रहता है। 5 में से 10 लाख माइनस करे 4,90,000, 4,90,000 में से माइनस करे 4,85,000, मतलब 4,85,000, ये आपका आंसर। अगर आप मल्टीप्लाई करके भी निकालोगे तब भी यही आएगा। ये चौथी एंट्री है, यही बहुत काम की एंट्री थी इसमें, जो आपको समझनी होगी अच्छे से दिमाग लगा के। भैया दिमाग ही लगा के कर रहे हैं, मजा तो आ रहा है, पर और करने चाहिए एंट्री। चलो करते हैं। भैया 6 में क्या ड्यू करोगे आप, हाँ 6 में पूरे ड्यू करेंगे, कोई दिक्कत परेशानी, मैं क्या दिक्कत होगी भैया, दिक्कत होगी आपको। चल भाई हम देखते हैं दिक्कत क्या होगी। 5th एंट्री करो भैया।
शेयर एक साथ दे दी इसने, तो यहीं पे लिखेंगे फर्स्ट और यहीं लिखेंगे फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट। नीचे क्या, कैपिटल, कैपिटल के आगे क्या लगा दो, तो भैया जबरदस्त बारिश हो रही है भाई। 10,000 @ कितने हैं, फर्स्ट एंड फाइनल कॉल हमने बैलेंस निकाला था, बैलेंस भैया आपने निकाला था, आप जानो, चलो मैं ऐसे निकाल लेता हूँ 40 और 30 80 20 निकाला होगा डिफरेंस, 20 निकाला होगा, मैं आपको दिखा भी दूं 20 ही आ रहा होगा, कहीं आप सोच रहे हो कि 20 कहाँ से लेके आ गए भैया। 26 नहीं 30, 30 है भैया, कोई नहीं आ रहा, हो जाता। कभी कभी सीएमए को भी क्वेश्चंस नहीं आते हैं ना। ये हो गया आपका 3 लाख, सेम चीज यहाँ छाप दो, ठीक है। ये बैंक की एंट्री बताओ, क्योंकि बैंक में कॉल एरियर भी आएगा। ड्यू हमेशा पूरा करते हैं, ड्यू हमेशा पूरा करते हैं, दे या ना दे कोई बात नहीं। एक शेयर होल्डर ऐसा था जिसने अलॉटमेंट का पैसा नहीं दिया, तो वो भैया फर्स्ट एंड फाइनल का पैसा भी नहीं देगा, ये तो हमें पहले से ही पता था। थोड़ा सा गैप लिख ले लेते हैं, शेयर फर्स्ट एंड फाइनल कॉल, मैंने बोला था ये तो आप छाप लिया करो, ये छाप लिया तो भैया यहां आप डालोगे कॉल्स इन एरियर, डेबिट होता है। कोई पूछ ले डेबिट में क्यों आता है तो बता देना ये कंपनी का नुकसान है, लॉस है, इसलिए डेबिट में आता है। कोई आपसे ज्यादा तोपची बनने की कोशिश करे तो बताना कि भैया कॉल्स इन एरियर डेबिट में इसलिए आएगा क्योंकि ये कंपनी के लिए पैसे आने वाले थे और आए नहीं, डूब गए हैं, दिए नहीं है, तो इसलिए लॉस हुआ है। अब लॉस है, कितने शेयर होल्डर थे जो लॉस है, 300 शेयर, 3 के हिसाब से 30 के हिसाब से 9,000 रुपये नहीं आए, तो कितने आए होंगे, 291, क्योंकि आपकी डेबिट साइड और क्रेडिट साइड हमेशा मैच करनी चाहिए। और ये आपकी पूरी एंट्री खत्म, टाटा बाय बाय, यही करी थी आपने एंट्री। तो भाई आप अगर जो बच्चा कर चुका है वो स्पीड में बढ़ा के देख सकता है, यार मैंने मना थोड़ी करा है। और आप स्टार्टिंग कर रहे हो, अभी थोड़ा सा ठहराव रखो, ना ज्यादा स्पीड मत बढ़ाओ, ठीक है, ठहराव रख के क्वेश्चंस करो, ज्यादा बेटर रहेंगे। अभी आपका एक लास्ट क्वेश्चन और बेहतरीन क्वेश्चन है, आप करना चाहोगे या मैं कराऊं, तो भैया करा ही दो। चलो तो क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, फिर देखते हैं आपको मैं जनरल एंट्री बताता हूं कैसे होगी। क्वेश्चन पढ़ो, नोवा टेक एलटीडी 50,000 शेयर एट द रेट, द पेमेंट ऑफ टर्म्स 6, ठीक है, 2 2 मतलब 10 हो गया, ठीक है, इसमें कोई सिक्योरिटी प्रीमियम नहीं है। ऑल ड्यू आर रिसीव्ड एक्सेप्ट ऑन द फर्स्ट कॉल 500 शेयर होल्डर held by Vikram. When the company made the second call, Vikram has paid pending first arrear along with his second call money. भैया बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है, क्वेश्चन की हिंदी में बता देता हूँ क्या कहना। एक शेयर होल्डर ऐसा था जो 500 शेयर पैसे नहीं दे पाया, फर्स्ट कॉल नहीं दे पाया, चलो फर्स्ट कॉल तो वो नहीं दे पाया। अब वो होता क्या है, फर्स्ट कॉल पैसा नहीं दे पाया, पर वो फाइनल कॉल का टाइम आया ना, दोबारा मांगे हमने उससे, फाइनल कॉल पे उसने पैसे दे दिए और पुरानी कॉल के भी पैसे दे दिए, तो ये जनरल एंट्री कैसे करेंगे। ये एक इंपॉर्टेंट पॉइंट है जो आपको दिमाग में रखना है, आप लोग ट्राई करो, देन मैं जैसे करा रहा हूं ऐसे पॉज करो वीडियो को और आप करने की कोशिश करो। भाई आप लोगों ने ट्राई कर लिया, आंसर देखो बराबर बराबर, देखो सिंपल एंट्री वहां तक तो आप सिंपल एंट्री डाल सकते हो, कहां तक, एप्लीकेशन अलॉटमेंट, कोई दिक्कत परेशानी नहीं होनी, एप्लीकेशन और अलॉटमेंट भैया एक साथ दे दिया, कोई बात नहीं, एक साथ डाल देंगे यार, एंट्री क्या हो गया, अब जैसे उसमें डालते थे वैसे डल जाएगी। फर्स्ट कॉल भैया तो आप कराओ ना फिर,
अरे यार अभी करा देते हैं, क्यों परेशान हो रहे, लो तो इसका वो बना लेते मैंने क्वेश्चन का थोड़ा सा बना ले हिसाब किताब। चलो भाई, क्वेश्चन नंबर कौन सा दोस्तों? क्वेश्चन नंबर है 8। कितने इशू करें शेयर, ये तो आप जानो। 15,000 शेयर इशू करें, 15,000 शेयर इशू करें। 15,000 शेयर इशू हो गए। एट द रेट कितने के हैं? 10 का ही एक है, ठीक है जी। एप्लीकेशन और अलॉटमेंट एक साथ है, इस बार एक साथ डाल देंगे एंट्री, कोई दिक्कत नहीं। सिक्योरिटी प्रीमियम वगैरह नहीं है, कुछ नहीं है। 500 शेयर होल्डर है जिन्होंने फर्स्ट कॉल का पैसा नहीं दिया है, चलो ठीक है, पहले तो पहली एंट्री डाल दें। बैंक अकाउंट डेबिट, चेक करते रहना, आप स्पीड बढ़ा के देख सकते हो वीडियो को, अगर ऐसा लग रहा है कि आप स्लो चल रही है आप बढ़ा लो भाई 6 के हिसाब से। 15 सिक्के कितना होता है भैया? 90। ठीक है दोस्तों, टू शेयर एप्लीकेशन डालते थे और आपको अलॉटमेंट भी डालना पड़ेगा, क्योंकि दोनों एक साथ लिया है तो आपकी एंट्री बच जाती है। 6 एंट्री करनी पड़ेगी, अलग अलग दे देता तो 8 एंट्री करनी पड़ती। ऐसा ही करते हैं जान के, कोई नहीं। सेकंड एंट्री शेयर एप्लीकेशन अलॉटमेंट। भाई जो मैं शॉर्ट में लिख रहा हूँ आपको शॉर्ट में नहीं लिखना है, हट जाओगे नहीं तो आप, ठीक है। नंबर काट लेते हैं, कैपिटल, यहाँ तक तो कोई दिक्कत नहीं थी, तो ये तो हमने भी ठीक करी है। अच्छा, हमने एक साथ डाली थी, हाँ भाई डाली थी। चलो भैया तो ठीक है, डाली थी तो थर्ड एंट्री देख लेते हैं। थर्ड एंट्री में कुछ नया मत कर देना भाई, डी करनी बस खाली, शेयर फर्स्ट कॉल डेबिट टू शेयर कैपिटल कितना? 15 मल्टीप्लाई 2, 30। 2 रुपए का है ना भाई, आराम से ठहराव से करोगे तो आराम से कर पाओगे। और ये चौथी एंट्री मेन है, पहले पैसे डूब गए, हमें क्या पता अगली कॉल पे आएंगे ना, अगली कॉल पे देखेंगे, तो हमें तो डूब के तो पहले डालेंगे ना कॉल सिनेरियो की, है ना। तो आपने बैंक की एंट्री डाली, बैंक अकाउंट, आप तो नॉर्मल बैंक की एंट्री डालते हो, बैंक अकाउंट है वेट, फिर आप डालते हो शेयर फर्स्ट कॉल। फर्स्ट कॉल का कितना पैसा है? 30,000। आया कितना नहीं, तो डालेंगे कॉल्स इन एरियर डेबिट, कितना इतना ही डालेंगे जितने शेयर होल्डर हैं। कितने शेयर होल्डर थे? मेरे हिसाब से 500 शेयर होल्डर थे, 500 ही है। 500 शेयर होल्डर दो के हिसाब से पैसे नहीं दिए, 1,000 रुपए आपको नहीं दिए हैं, तो आए कितने होंगे? 29,000। ये कैसे निकाला होगा? 15 में से माइनस कर दो, 14,500 बचे, 14,500 मल्टीप्लाई तो, अगर आप ये ऐसे ये पूछ रहे हो इसकी कैलकुलेशन, तो ऐसे जरूरी नहीं होता कि आप पेपर में कैलकुलेशन दिखाओ, ये आपकी समझ के लिए मैंने बताई है। किस किसने ये एंट्री डाली थी मुझे पता है, आधे ज्यादा बच्चे ही कर रहे हैं, गलत डाली है, ठीक है, होता है। चलो भैया बकलोली मत करो, जल्दी से फिफ्थ एंट्री डालो। भाई डालते हैं यार, डाल लें, रुक जाओ। शेयर फाइनल कॉल अकाउंट डेबिट, ये एंट्री मेन होगी, ड्यू वाली तो नॉर्मल ही होनी है। शेयर कैपिटल, इसमें कोई हिसाब किताब लगाना नहीं, ड्यू पूरा करो। ये भी कितना आ जाएगा? 30। 30 का है भाई। इसकी भैया बैंक की एंट्री डाल के दिखाओ, आप बहुत बड़े उस्ताद बनने थे, डालो। डाल लेते हैं भाई, डाल लें, रुक जा रुक जा रुक जा, ठंड ले, बैंक की एंट्री देख भाई तू। अब भाई साहब ने क्या करा? बैंक अकाउंट डेबिट टू शेयर फाइनल कॉल,
फाइनल कॉल का पैसा कितना है 30, और भाई ने जो पैसा डूब गया था पहले वो पैसा भी दे दिया है, तो इससे लिखेंगे कॉल्स इन एडवांस। वैसे तो ये एडवांस है नहीं, पर आप मान लो कि आपके जो पैसे डूब गए थे वो पैसे आ गए 1000 रुपए, तो क्रेडिट होंगे। क्यों? क्योंकि ये इनकम है। क्या है ये? इनकम है। क्या है? इनकम। और इनकम जितनी भी होती है वो क्या होती है? क्रेडिट। तो 30 और एक कितना हो जाएगा? 31। ये 31 क्यों है? अबे भाई 1000 रुपए पहले के थे वो भी दे दिए उसने, और पूरा पैसा भी दे दिया। 30,000 लेने थे 30,000 लेने थे, और एक पहले के डूब गए थे उसने वो भी दे दिए। वो कह रहा है 31 आ गए। ये तो भैया हमने नहीं सोचा था। ये एंट्री नोट कर लो और आगे बढ़ो। और ये क्लास मैं आपको यहीं समाप्त करता हूं, आपकी ये क्लास। अगली क्लास से दोस्तों थोड़ा सा माइंड मेकअप करके आना, पढ़ के आना, क्योंकि मैं पेपर में आने वाले क्वेश्चंस आपके चालू होने वाले हैं। भर भर के आने वाले क्वेश्चंस भैया। 30 से 35 नंबर का चैप्टर है ये। पूरी बुक हमारी सेकंड वाली 2 ही चैप्टर है इसमें, एडवेंचर और इश्यू ऑफ शेयर कैपिटल है। 20 से 25 नंबर का है, इसलिए इस चैप्टर को जो ढंग से पढ़ लेता है उसके अच्छे नंबर में आते हैं और बहुत लाइफ में आगे आगे काम आएगी। मिलते हैं बेटा नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू सो मच।